हेलो दोस्तों, मैं शेख कुमार स्वागत करता हूँ कोलर ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक कंपोनेंट एक्सटेंशन के बारे में। एक तो जो सब्सक्राइबर है हमारे वो पूछ रहे थे किस प्रकार से जो डायनेमिक कंपोनेंट जो हमारा एक्सटेंशन उसका फुल जो है आप ब्लॉक जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके बारे में आप जो है ट्यूटोरियल लेकर के आइए, प्लस में उसके साथ जो है किस प्रकार से काम किया जाता है वो सारी चीज़ों के बारे में बताइए। तो उनका जो है मैं बोल दिया था कि जो है अगला वीडियो जो होगा आपको जो है इसके ऊपर जो है मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो है सिंपली यहाँ पे डायनेमिक कंपोनेंट के जितने भी मतलब कि जो है ब्लॉक्स हैं, प्लस में उसके जो भी हम किस प्रकार से जो है यूज करते हैं, हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जो है अरेंजमेंट बना देता हूँ, एक लिस्ट के टाइप पे जो है एक अरेंजमेंट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे कि मान लिया कि मैं एक कार्ड व्यू लिया, कार्ड व्यू के अंदर जो है यहाँ पे बीट को जो है फिल पेरेंट कर दिया हूँ, ठीक है ना। और इसका हाइट जो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वही 100 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद जो है रेडियस वगैरह जो है सारा चीज़ें मैं यहाँ पे जो भी मतलब प्रॉपर्टी है इसका सेट कर लेता हूँ मैं, जैसे कि मार्जिन वगैरह जो भी है, पैडिंग वगैरह लेफ्ट राइट से और टॉप से, इस सभी चीज़ों को जो है जीरो कर देते हैं। और जीरो करने के बाद कॉर्नर रेडियस जो है मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। और 20 करने के बाद एलिवेशन जो है यहाँ पे आप जीरो भी रख सकते हैं, अदरवाइज मान लिया कि आपको कुछ जो है एलिवेशन चाहिए तो मैं अभी तत्काल के लिए 1 रख देता हूँ। यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया है। अब देखिए जो है कुछ कार्ड व्यू जो है यहाँ पे शो कर रहा है, और इसका जो है रेडियस मैं थोड़ा सा जो है अभी और कम कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कुछ जो है राउंड जो है कम हो गया है हमारा यहाँ पे। और हाइट जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ 120, ठीक है ना। तो 120 यहाँ पे मैं लेता हूँ इसका हाइट। इसके बाद जो हम लोग जो है इसमें जो है सिंपली लिस्ट के रूप में हम लोग यूज करेंगे। देखिए आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। इसके बाद हम लोग जो है इसके अंदर एक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ले लेंगे, और हॉरिजेंटल अरेंजमेंट लेने के बाद एक स्पेस ले लेते हैं, और इसका जो हाइट है भी फिल पेरेंट कर देते हैं, विथ को भी फिल पेरेंट करते हैं। इसका जो मतलब जो लेफ्ट अलाइनमेंट वगैरह है उसको मैं यहाँ पे वर्टिकली रूप से जो है सेंटर कर देते हैं। और सेंटर करने के बाद इसके अंदर एक इमेज मैं यहाँ पे लेता हूँ, और एक इमेज लेने के बाद सिंपली जो है एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर जो है एक लेवल हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले वर्टिकल अरेंजमेंट को लेने से पहले जो है इसका पहले देख लेते हैं कार्ड व्यू का हाइट क्या है। तो कार्ड व्यू का हमारा हाइट 120 है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है जो कार्ड व्यू का हाइट रहेगा वही तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का हाइट रहेगा। निकालने का मतलब क्योंकि फिल पेरेंट है तो उसका ही हाइट होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ अभी जो है ये जो हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट है इसका हाइट कुछ कम रहे। मैं हाइट क्यों कम कर रहा हूँ आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 90 मैं रख लेता हूँ यहाँ पे इसका हाइट, और 90 रखने के बाद कुछ जो है हाइट इसका कम गया है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ एक ठो जो है लेवल लेता हूँ, और लेवल लेने के बाद एक ठो और यहाँ पे लेवल लेता हूँ, ठीक है ना। इसका जो हमारा फॉन्ट साइज़ है मैं इसको जो है यहाँ पे 18 ले लेता हूँ, और 18 लेने के बाद टेक्स्ट कलर जो है यहाँ पे ब्लैक ही ले लेता हूँ। यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ, क्या टाइटल, किसी भी लिस्ट का जो है टाइटल यहाँ पे जो है शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या टाइटल, एक मिनट टाइटल। चलिए हमारा हो चुका है, टेक्स्ट भी चेंज हो गया। मान लिया कि इसको जो है बोल्ड करना है तो बोल्ड भी हम लोग कर सकते हैं। अब टाइपफेस आपको यूज करना है तो टाइपफेस भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सब टाइटल, क्योंकि जो है इसको हम लोग सब टाइटल के रूप में जो है यहाँ पे यूज करेंगे। तो सब टाइटल यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और इसका जो टेक्स्ट कलर है थोड़ा सा जो है नॉर्मल ग्रे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब टाइटल भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद आते हैं इमेज शो करने के लिए। तो इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी जो है एक इमेज हमको जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है अपना इमेज जो है यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारे पास इमेज है या नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ, और उसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है कोई भी इमेज तो भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए अरिजीत नाम से एक जो है इमेज है, तो मैं इसी को जो है सिंपली अपलोड कर लेता हूँ। और अपलोड करने के बाद आप लोग जो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे इमेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इमेज जो है कैन नोट पर भी दिख रहा है, सो शायद दूसरा जो है एक्सटेंशन है इसी कारण जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इमेज जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा इमेज जो है शो होने लगा है। अब आते हैं इसका हाइट भी जो है यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो हाइट को मैं यहाँ पे फिल पेरेंट कर देता हूँ, और विथ को जो है यहाँ पे या तो मैं यहाँ पे जो ही हमने हाइट दिया है कार्ड व्यू का वही हाइट दे देता हूँ। जैसे कि 120 दिए थे हाइट इसका, तो 120 इसका भी देते हैं और 120 विथ भी देते हैं। देखिए हमारा कुछ हद तक जो है सही लग रहा है। इसका जो है स्पेस है मैं इसको भी जो है हटा देता हूँ। स्पेस यदि आप लोग रखिएगा तो मैं आप लोगों को पहले रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देख करके दिखाता हूँ कि क्या किस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। यदि मैं अपना रिकॉर्डिंग जो यहाँ पे देखिए ऑन करता हूँ तो देखिए कार्ड व्यू के कारण जो है थोड़ा सा जो इमेज का कॉर्नर है यहाँ पे राउंड हो गया। लेकिन यदि मान लिया कि इस स्पेस को यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे विड्थ को जो है 20 पिक्सल देता हूँ, तो जो है थोड़ा साइड हो जाएगा और हमारा जो है इमेज थोड़ा सा बेकार टाइप पे लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ जो हमारा स्पेस है इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ताकि जो हमारा इमेज जो है यहाँ पे राउंड लगे, ठीक है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे इमेज को जो है यहाँ पे स्पेस को जो है यहाँ पे हटा दिया हूँ, और एक स्पेस लेता हूँ, और जो है देख सकते हैं हमारा जो टाइटल और सब टाइटल लिखा हुआ है वो बहुत ही जो है नज़दीक है इमेज के। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे जो है कुछ मार्जिन उसके से तरफ से जो है मार्जिन आ जाए। तो मार्जिन के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस दे दिए हैं, और बीच को जो है यहाँ पे 10 पिक्सल लेते हैं।
ताकि जो है कुछ अच्छा लगे। अब देखिए जो है हमारा टाइटल जो है बहुत ही ऊपर दिखा है, ऊपर जो है सटा हुआ चिपका हुआ है। जैसे कि मैं अभी जो है इसको फिल पेरेंट करता हूँ 90% न करके फिल पेरेंट करता हूँ, देखिए ऊपर चिपका हुआ है, यानी कि जो है अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ इसका जो हाइट जो है अभी और कम कर देता हूँ ताकि जो चीज़ जो है वो बीच में आ जाए। देखिए हमारा जो है कुछ हद तक जो है यहाँ पे बीच में आ गया है टाइटल सब टाइटल। यदि आप नीचे कुछ और चीज़ को ऐड करना चाहते हैं आइटम को, तो आप लोग जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए सिंपल करने का मतलब हमारा क्या हुआ, एक कंपोनेंट बन गया है, तो बोल सकते हैं इसको कंटेनर बन गया, जिसमें हमारा जो है सारा चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी डाटा है हमारा शो कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं हमको जो है इस तरह का जो है हमारे पास लगभग 5 या तो 6 एक लिस्ट टाइप में दिखाई दे, या तो मतलब 5 या 6 से ज़्यादा 100 जो है लिस्ट के टाइप में हमको दिखाई दे। तो हम लोग इसके लिए क्या करना पड़ता है, डायनेमिक कंपोनेंट का यूज करना पड़ता है। क्योंकि यदि आप लोग 100 ऐसा कंपोनेंट बनाइएगा, मान लिया कि जैसे मैं इसको जो है कॉपी करता हूँ, ये जो कार्ड व्यू हमारा कार्ड व्यू है हमारा, इसको मैं कॉपी कार्ड करता हूँ और यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है पेस्ट करता हूँ। तो देखिए हमारा एक और बन गया उसी टाइप का। तो इस प्रकार से कॉपी पेस्ट करने से बहुत मतलब कि जो है ऐप जो है मतलब कि बहुत हैवी हो जाएगा और उसका जो है साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लस में हैंग भी करेगा। अब जो है डाटा को भी प्रॉपर सेट नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, डायनेमिक कंपोनेंट को यूज करना पड़ता है, ताकि जो है ऑटोमेटिक जो है मतलब कि वो कंपोनेंट को भी क्रिएट करता जाए, प्लस में उसका जो भी टेक्स्ट वगैरह है, जो भी मतलब कि उसका अलग कंपोनेंट है, उसका भी जो है मतलब कि प्रॉपर्टी जो है, या तो बोल सकते हैं जो भी उसका पिक्चर वगैरह या टेक्स्ट वगैरह है, वो सारा चीज़ को जो है चेंज करते हुए साथ में चला जाए। तो उसके लिए जो है सिंपली हम लोग डायनेमिक कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायनेमिक कंपोनेंट जो एक्सटेंशन है हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है पहले से ही। यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस मोबाइल के स्क्रीन पे और हमारा जो है यहाँ पे देखिए डायनेमिक कंपोनेंट आपका आ जाएगा। यदि यहाँ पे आइएगा तो सिंपल थ्रेड दिखाई देगा, यूआई और मेन रहेगा। तो मैं यहाँ पे यूआई पे ही सेट करने देता हूँ। इसके बाद चलते हैं ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन में देख लेते हैं क्या क्या जो है इसका भी ब्लॉक्स है। तो आज जो है मेनली 2-3 ही ब्लॉक्स बताऊँगा आप लोगों को जो है, क्योंकि जो है वीडियो छोटा छोटा करके डालूंगा, क्योंकि जो है वीडियो आप लोग जो है फुल वॉच नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है वीडियो छोटा छोटा ही रहेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो है पहला नंबर पे है, यहाँ पे कुछ जो है मतलब कि जो है पीला कलर का, इसके बाद ब्लू कलर का है जो कि हमारा मेथड है, जिसमें जो है मतलब क्या होगा, पहला नंबर है चेंज आईडी। इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है जो आईडी दीजिएगा उसको चेंज कर दे। तो बात की बात है, पहले जो है हम लोग क्रिएट करके देखते हैं कि क्या हम लोग के क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग का जो है एक ब्लॉक मिल जाता है क्रिएट, प्लस में इन कंपोनेंट नेम और आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद पहला नंबर पे पूछा जा रहा है क्या कि इन किस कंपोनेंट में यानी कि किस अरेंजमेंट में आप जो है उसको क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि ये अरेंजमेंट पूरा हमारा जो कार्ड भी है इसको लगभग 100 जो है हमको बनाना है, तो आप किस कंपोनेंट में बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो है एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट लेते हैं, ताकि जो है वो ज़्यादा संख्या में रहे, या तो ज़्यादा मतलब कि रहे 100 मतलब कि 10 से ज़्यादा रहे, तो ऊपर की ओर स्क्रॉल भी हो। तो यहाँ पे एक स्क्रॉल अरेंजमेंट लेते हैं और विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा एक कार्ड है इसको हम लोग से मेन दे देते हैं क्या, डिज़ाइन दे देते हैं नेम, ठीक है ना, ताकि जो हम लोग को पता चल सके कि हाँ हम लोग डिज़ाइन जो भी किए हैं उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग यूज किए हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन नाम दे देते हैं, जो भी मीनिंग गलत रहेगा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डिज़ाइन नेम से हम लोग दे दिए। अभी इसको जो है सिंपली क्या करना है, इसको विजिबिलिटी को फॉल्स कर देना है। यदि फॉल्स भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं क्या कि जो है इस अरेंजमेंट के अंदर यानी कि इस कंटेनर के अंदर हमको जो है क्रिएट करना है जो भी हमने अभी क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप के लिए आप लोगों को बताया है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर ईच नंबर का ब्लॉक्स होता है और एक ठो आपका होता है फॉर ईच आइटम, ठीक है ना। ये भी जो है एक लूप ही की तरह काम करता है। इसमें जो है लिस्ट यहाँ पे सिंपली डालना पड़ता है, जितने भी लिस्ट के आइटम रहेंगे उसके अनुसार से जो है काम करता है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, फॉर ईच आइटम में आपको जो है लेंथ ऑफ लिस्ट इसमें जो है यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी कि एक से आप कितना तक जाना चाहते हैं तो जितना लेंथ ऑफ लिस्ट रहेगा उतना तक जाएगा। लेकिन फॉर ईच आइटम में क्या होगा कि यदि आप यहाँ पे सिंपल लिस्ट जो है यहाँ पे लगा दीजिए, जैसे कि मान लिया कि वेरिएबल में लिस्ट को स्टोर किए हैं, तो यहाँ पे यदि लिस्ट लगा लिया तो ये ऑटोमेटिक गेट कर लेगा कि हाँ इसका लेंथ कितना है और उतना ही लेंथ तक जो है ये लूप चलाएगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे सिंपली जो है फॉर ईच नंबर जो है यहाँ पे उसी को यूज करते हैं। इस नंबर में हम लोग का फ़ायदा ही मिलता है कि देखिए 5 नंबर तक आप यदि गेट करना चाहते हैं 5 नंबर तक हो जाएगा। यदि आप मान लिया कि लेंथ ऑफ लिस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जाइए लिस्ट में, और लिस्ट में जाने के बाद जो है यहाँ पे आप लोग को जो है लेंथ ऑफ लिस्ट का एक ब्लॉक मिल जाएगा। सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और मान लिया कि जो अभी लिस्ट जो है अभी स्टोर किए हैं किस वेरिएबल में किए हैं उसको आप लोग जो है यहाँ पे स्टोर कर यहाँ मतलब कि अटैच कर दीजिए। तो ये सिंपली जो है उसका लिस्ट जो भी रहेगा उसका लेंथ मतलब डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद जो है 1 से स्टार्ट करेगा लूप और जितना भी लेंथ ऑफ लिस्ट रहेगा उतना तक जो है जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो है अभी नंबर ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी अभी जो है लिस्ट मौजूद नहीं है। तो हम लोग लिस्ट को हम लोग अभी नहीं यूज करेंगे। अगली वीडियो में जो है हम लोग को जो है लिस्ट के बारे में बताएंगे किस प्रकार से जो है लिस्ट के बारे में लिस्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्रिएट
कंपोनेंट, ठीक है ना, क्रिएट डायनेमिक कंपोनेंट। इन पूछ रहा है तो इन कहने का मतलब कंटेनर, तो कंटेनर हमारा पहला रहेगा क्या, वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट, ठीक है। अब वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट में बोला जा रहा है कोस कंपोनेंट के जो है आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे कंपोनेंट भी यहाँ पे दे सकते हैं, कंपोनेंट नेम जो होता है उसको भी दे सकते हैं, या तो अदरवाइज मान लिया कि आपको मान लिया कि वो नहीं देना है, मान लिया कि लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग सिंपल जो डिज़ाइन बनाए थे जिस प्रकार से आपको दिखना था उसको सिंपली यहाँ पे कर दीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको कार्ड व्यू क्रिएट करना है, और कार्ड व्यू के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्रिएट करना है, उसके बाद इमेज, उसके बाद स्पेस, एक वर्टिकल अरेंजमेंट, और वर्टिकल अरेंजमेंट करना हम जो है 2 लेवल को हम लोग यूज किए हैं। तो सिंपली सबसे पहले जो है कार्ड व्यू का डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो है डिज़ाइन यदि दे दीजिएगा तो एक कार्ड व्यू ऑटोमेटिक जो है अटैच हो जाएगा, नहीं कि जो उसका नेम जो है वो ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये समझ गए। इसके बाद है आईडी। आईडी का मतलब क्या होता है कि हर एक के लिए हर एक कार्ड व्यू या जो भी हमारा अरेंजमेंट बनेगा उसका एक पार्टिकुलर आईडी होता है, उसी के हिसाब से जो है मान लिया कि उस पर जब क्लिक हो तो क्या होना चाहिए उसी के हिसाब से जो है मतलब कि सेट होता है। तो यहाँ पे सिंपली आईडी जो है जानने के लिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे ज्वाइन ब्लॉक का यूज कर लीजिए सिंपल। और यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद क्या कीजिए कि जैसे कि मान लिया कि अभी कार्ड के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल कार्ड व्यू या तो कार्ड जो भी लिखना है आपको अपने हिसाब से जो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्ड व्यू के लिए हमारा है तो कार्ड हो गया। अब ज्वाइन के बाद जो निचला ब्लॉक है इसमें क्या करना है, सिंपल जो है नंबर दे देना है, यानी कि जो भी हमारा जितना नंबर का लूप चलेगा उतना हमारा वो अटैच कर लेगा। हमारा क्या हो जाएगा, आई कार्ड लिख करके आएगा, उसके बाद जितना नंबर का हमारा लूप चलता रहेगा उतना हमारा जो है ये हमारा आईडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आईडी हो गया हमारा किसका, तो हमारा हो गया मतलब कि जो है कार्ड व्यू का हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या कि जो है इसका प्रॉपर्टी सेट करने के लिए। तो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए आप लोग यहाँ पे डायनेमिक कंपोनेंट में आइएगा, तो आपको नीचे यदि स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको जो है सेट प्रॉपर्टी का एक ब्लॉक मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी जो है प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ से किस प्रकार से किया था। तो सेट प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे कंपोनेंट देना पड़ता है, आप किस कंपोनेंट का जो है प्रॉपर्टी सेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो है डायनेमिक कंपोनेंट में जाइए, और डायनेमिक कंपोनेंट में जाने के बाद जो है गेट कंपोनेंट बाई आईडी का एक ब्लॉक मिल जाएगा। तो यहाँ पे गेट कंपोनेंट बाई आईडी, ठीक है ना, यानी कि जो है वो आईडी के हिसाब से उस कंपोनेंट को गेट कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गेट कंपोनेंट बाई आईडी, ठीक है। तो हमारा आईडी क्या था, कार्ड व्यू के लिए हम लोग जो है कार्ड व्यू का प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं। तो कार्ड व्यू का आईडी जो है हमारा ये था कार्ड और नंबर, तो जितना लूप चलेगा उतना सभी को जो है यहाँ पे मतलब कि जो है प्रॉपर्टी को दे देगा। अब यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी नेम का आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम आप दे सकते हैं, जो भी मान लिया कि मार्जिन वगैरह जो भी है मतलब कि आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे अच्छा हमको लगता है क्या कि एनी कंपोनेंट का आप लोग यूज कर लीजिए। जैसे आप नीचे आइएगा तो आपको में जो है एनी कंपोनेंट शो करेगा। इसके बाद यदि इसको इनेबल मतलब कि जो है एक्सपेंड कीजिएगा आपको, तो यहाँ पे जितने भी अभी तक जो हम लोगों ने ऊपर जो भी मतलब कंपोनेंट हम लोग यूज किए हैं ये सभी का एक एनी कंपोनेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग कार्ड व्यू का जो है मतलब प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी का जो है प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। मान लिया कि अभी अलाइंग हॉरिजॉन्टल है, तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ विड्थ और हाइट ले लेता हूँ सबसे पहले। तो विड्थ आ गया। इसके बाद बोला जा रहा है ऑफ कंपोनेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसी की तरफ पूछ रहा है। तो यहाँ पे कंपोनेंट की जगह पे इसको सिंपली अटैच कर देना है, ठीक है, यानी कि जो है वो आईडी के थ्रू जो है वो गेट कर लेगा उस कंपोनेंट के। इसके बाद टू बोला जा रहा है, टू का मतलब होता है क्या, उसमें आप क्या वैल्यू डालना चाहते हैं। तो विड्थ हम लोग जो है फील्ड पेरेंट लिए हैं, तो फील्ड पेरेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं -2, और ऑटोमेटिक के लिए हमारा -1। जैसे कि मैं आप लोगों को डिजाइनर पार्ट में जाता हूँ दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए हमारा एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक का, इसके बाद हमारा फील्ड पेरेंट है। तो ऑटोमेटिक के लिए हम लोग -1 वैल्यू यूज करते हैं और फील्ड पेरेंट के लिए -2 यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -2 देते हैं क्योंकि विड्थ जो है हम लोगों का जो है यहाँ पे फील्ड पेरेंट चाहिए। इसके बाद हाइट आते हैं, हाइट सेट करने के लिए हम लोग जो हाइट हम लोग लिए थे 120, तो यहाँ पे 120 जो है फिक्सल वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ यहाँ पे सेट हो गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग एक और चीज़ सेट किए थे, कार्ड व्यू का जो है मार्जिन पैडिंग था, जो कि लेफ्ट राइट यहाँ पे देखिए आपको उसी तरह से जो है आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बॉटम, तो बॉटम से हम लोग कितना डालना चाहते हैं 0। इसके बाद इसको सिंपली डुप्लीकेट कीजिए। इसके बाद हम लोग टॉप से भी लेफ्ट से भी 0 डालना चाहते हैं, तो लेफ्ट से हमारा 0 हो गया है। इसके बाद इसको डुप्लीकेट कीजिए। इसके बाद जो है मतलब कि हमारा राइट से भी डुप्लीकेट हो गया। इसके बाद डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे जो है मतलब कि आप टॉप से भी कर सकते हैं। हमारा जो है पैडिंग मार्जिन जो भी था हमारा है सेट हो चुका है चारों के लिए, यानी चारों तरफ से जो हमारा पैडिंग यहाँ पे 0 सेट हो गया है। इसके बाद आते हैं क्या कि कॉर्नर रेडियस। तो कॉर्नर रेडियस के लिए सिंपली इसको डुप्लीकेट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आइए और कॉर्नर रेडियस में यहाँ पे क्लिक कीजिए। कॉर्नर रेडियस जो हम लोग देने वाले हैं 150, तो यहाँ पे 15 देने की 50 देने वाले हैं, तो 50 यहाँ पे दे दिए। इसके बाद आते हैं एलिवेशन की बात करते हैं। तो यदि आप एलिवेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डुप्लीकेट कीजिए और इसके बाद एलिवेशन दे दीजिए। एलिवेशन मान लिया कि 1 देना चाहते हैं तो 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट जो है हमारा बन गया है। और यदि मान लिया कि यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आप लोगों को देखिए तो 5 कार्ड जो है यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों को जो है सिंपल रूप से, ठीक है ना। तो यहाँ पे
हमारा जो है डायनेमिक स्क्रॉल अरेंजमेंट में जो है हमारा 5 जो है मतलब कि कार्ड हमारा बन जाएगा। तो देखिए हमारा नीचे देखिए यहाँ पे 5 कंपोनेंट जो है यहाँ पे बन चुका है। जैसे कि मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए पाँचों पर जो है क्लिक हो रहा है, तो ये हमारा 5 कार्ड व्यू बन गया। अब आते हैं इसके अंदर जो है, इस कार्ड व्यू के अंदर किस प्रकार से जो है किसी अरेंजमेंट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन के अंदर हमने जो है सबसे पहले हॉरिजेंटल अरेंजमेंट क्रिएट किया है। तो इसके लिए फिर से यहाँ पे जो ऊपर में ब्लॉक ब्लू वाला यूज किए थे उसको सिंपली डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट करने के बाद इसको नीचे लाइए, और नीचे लाने के बाद जो है यहाँ पे जो इन कह रहा है यानी किस कंटेनर में आप बनाना चाहते हैं। तो हम लोग जो है कार्ड व्यू के अंदर जो है एक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को बनाना चाहते हैं। तो कार्ड व्यू का हमारा ए वाला हो गया, यानी गेट कंपोनेंट बाय आईडी, यानी कि आईडी के थ्रू कंपोनेंट को गेट कर लेगा, यानी कि जो है हमारा कार्ड व्यू कंपोनेंट के अंदर एक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट बनाना था। यहाँ पे जो डिज़ाइन है एक कार्ड व्यू के लिए था, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कौन सा अरेंजमेंट बनाना है, तो हमारा हॉरिजेंटल अरेंजमेंट बनाना था, यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। अब आते हैं इसका आईडी की बात करते हैं। तो आईडी यहाँ पे कार्ड की जगह पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट के लिए तो यहाँ पे होरी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब कि शॉर्टकट में जो है यहाँ पे होरी लिख देते हैं, प्लस में उसका नंबर चलेगा। अब आते हैं इसका जो है प्रॉपर्टी सेट करने के बाद आता है फिर से जो है एनी अरेंजमेंट में जाइए, और सॉरी एनी कंपोनेंट में जाइए। इसके बाद यहाँ पर देखिए एनी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट नाम से जो है आपको मिल जाएगा। अब मान लिया कि हाइट और विड्थ सेट करना है, तो हाइट यहाँ पे लिख दी। फिर से बोला जा रहा है कंपोनेंट, तो इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, कंपोनेंट में यहाँ अटैच कर दिए, यानी कि आईडी के थ्रू जो है वो कंपोनेंट को गेट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा जो है आईडी कार्ड के हिसाब से, यानी कि कार्ड व्यू का आईडी है, तो इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमारा हॉरिजेंटल अरेंजमेंट का जो आईडी दिए हैं उससे। तो यहाँ पे सिंपली जो होरी लिखे हैं उसको जो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाकर के यहाँ पे सिंपली पेस्ट करते हैं। अब देखिए हमारा हॉरिजेंटल अरेंजमेंट हो गया। अब जो भी काम होगा हॉरिजेंटल अरेंजमेंट का प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट होगा। तो हाइट की बात करें तो हाइट हम लोग जो है फील पेरेंट रखे हैं हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को, तो यहाँ पे -2 का यूज कर लेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपली इसको मैथ में जाना है, और यहाँ पे जो 0 वाला ब्लॉक है इसको ले लेना है, और -2 यहाँ पे वैल्यू सेट कर देना है। हमारा जो हाइट जो है फील पेरेंट हो गया। इसी प्रकार से जो है विड्थ को भी हमको फील पेरेंट करना है, तो विड्थ को भी फील पेरेंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे विड्थ हमारा जो है -2 फील पेरेंट हो चुका है। अब एक और काम किए होंगे, किए थे हम लोग, यदि आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, तो इसका वर्टिकल अलाइनमेंट जो है यहाँ पे सेंटर किए थे। देखिए यहाँ पे सेंटर के लिए कुछ जो है टॉप, सेंटर, बॉटम लिखा हुआ है, प्लस में उसके साथ एक नंबर भी दिया हुआ है पार्टिकुलर। जैसे कि टॉप के लिए 1, सेंटर के लिए 2 और बॉटम के लिए 3। तो जो सेंटर के लिए 2 दिया हुआ है वही वैल्यू हमारा सेंटर को स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आइएगा तो आपको वर्टिकल में यहाँ पे चूज कर लेना है, यानी कि वर्टिकली अलाइन करना है। इसके बाद आपको वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि जो है वहाँ पे सेंटर के लिए 2 यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब जो है वर्टिकली अलाइनमेंट हमारा क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। इसके बाद हम लोग जो है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट के अंदर एक स्पेस क्रिएट किए हैं, तो फिर से इस ब्लू ब्लॉक को जो है यहाँ पे डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और डुप्लीकेट करके यहाँ पे अटैच कर देना पड़ेगा। और इसी प्रकार से फिर पूछा जा रहा है कि इन किस कंपोनेंट में, तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो काम होगा वो हमारा जो है हॉरिजेंटल, सॉरी एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ब्लॉक्स में जाइएगा, हॉरिजेंटल में का हमारा इमेज है, ठीक है ना। अब इमेज पूछा जा रहा है, तो हम लोग को इमेज क्रिएट करना है। तो जो है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट का मतलब ब्लॉक्स है, इसको हटा देंगे। इसके बाद जो है हमारा इमेज का ब्लॉक्स यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि इमेज को क्रिएट करना है। अब बोला जा रहा है किस का मतलब कंटेनर में आप बनाना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं जो नया वाला हॉरिजेंटल अरेंजमेंट बना है उसके अंदर हमको जो है वो क्रिएट होता है। इसको सिंपली जो है कॉपी कर लेंगे इसको कोड को, या तो बोल सकते हैं आईडी को, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमारा जो है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट के अंदर इमेज बनेगा। अब बोला जा रहा है उस इमेज जो बनाएंगे उसका आईडी क्या रहेगा, तो हम लोग जो है यहाँ पे IMG जो है आईडी देते हैं, प्लस में उसका नंबर रहेगा। जो भी जितना नंबर का लूप चलता रहेगा वही उसका नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर से एनी कंपोनेंट में, यानी किसी भी जो है कंपोनेंट का जो है मतलब प्रॉपर्टी सेट करने के लिए आप लोग जो है एनी कंपोनेंट का यूज कीजिए। इसके बाद हाइट सेट करते हैं, इसको जो भी मतलब कि इमेज है इसका हाइट सेट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है कंपोनेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस कंपोनेंट का जो है आप मतलब कि जो है हाइट सेट करना चाहते हैं, यानी कि किस इमेज का, ठीक है ना, यानी कि उसका आईडी क्या है। तो यहाँ पे आईडी जो भी है इसका कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आईडी जो भी हमने अभी जो है मतलब कि यूज किया है इमेज, उसका कंपोनेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है, तो वैल्यू के लिए हम लोग जो है इसका हाइट दिए थे हम लोग 120, तो 120 हाइट दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 120 हमारा हाइट हो चुका है। इसी प्रकार से बीट भी हमको सेट करना पड़ेगा। तो बीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बीट सेलेक्ट कर लेंगे, और बीट भी हम लोग को जो है 120 यूज किए थे, तो 120 ही रहने दे देंगे। इसके बाद आते हैं इस पिक्चर की बात करते हैं। तो पिक्चर में यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको जो है पिक्चर मिल जाएगा, और पिक्चर मिलने के बाद जो है आपको यहाँ पे पिक्चर का नेम डालना पड़ेगा। तो पिक्चर का नेम यदि आप मान लिया कि आप यहाँ पे जो है अपना एसेट में इमेज वो मौजूद है, तो आप लोग पिक्चर का नेम डालिए। अदरवाइज यहाँ पे पिक्चर का जो भी लिंक रहेगा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, आप मतलब कि वो यहाँ से जो है काम हो जाएगा। तो हमारा इमेज जो है एसेट में अपलोडेड है, तो मैं इसका जो नेम है उसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
देखिए यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जो है हमारा इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगा। आप चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देता है किस प्रकार से। तो देखिए हमारा जो है 5 कार्ड भी बना है, उसमें जो है प्रत्येक में जो है एक ही इमेज लगा हुआ है। अब मान लिया कि जो है एक लिस्ट आइटम में से गेट करना है, तो उसके लिए आज जो है अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगला वीडियो जो है जरूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ में आएगा किस प्रकार से जो है हर एक कंटेनर में जो है काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको जो है ढांचा बनाना पड़ता है, यानी कि बोल सकते हैं उसको जो है एक जो भी बोलते हैं डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है ना, किस तरह का लिस्ट भी बनाना है। पहले डिज़ाइन बना लीजिए, उसके डिज़ाइन के बाद क्या करना है, जो भी हाइट विथ यहाँ पे सेट कीजिएगा, वही हाइट विथ मार्जिन पैडिंग जो भी रहेगा उसका प्रॉपर्टी वहाँ पे धीरे धीरे जो है सेट करते जाइएगा। यहाँ पे ध्यान देना यह है कि आप किस कंपोनेंट में या किस अरेंजमेंट में जो है किस कंपोनेंट को आप रख रहे हैं, उसी का जो है ID दे करके आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो आई होप जो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे किसी भी जो है अरेंजमेंट को बनाते हैं। अगला जो है आप लोग खुद से करके आइएगा। यहाँ पे जो है आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी जो है बता दिया हूँ, यहाँ तक इमेज तक बता दिए हैं। इसके बाद स्पेस आप लोग क्रिएट करके आइएगा। स्पेस आप लोग जो है कहाँ पे क्रिएट कीजिएगा, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर क्रिएट कीजिएगा। इसके बाद फिर से एक जो है वर्टिकल अरेंजमेंट क्रिएट कीजिएगा, जो कि किस में रहेगा, वो भी हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर रहेगा। इसके बाद जो है एक लेवल क्रिएट कीजिएगा, और लेवल किसके अंदर रहेगा, तो लेवल हमारा अब जो है वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर आ जाएगा, और लेवल दूसरा लेवल भी वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग थोड़ा सा गेट कीजिए, मतलब कि जो है बनाइएगा आप लोग जो है ध्यान से। आता है कि नहीं आएगा तो फिर से मैं कल बताऊंगा, और हो सकता है कि मैं जो भी प्रॉपर्टी है इसको सेट कर दूंगा। इसके बाद जो अगली वीडियो में जो है हम लोग अगले ब्लॉक जो नेक्स्ट ब्लॉक रहेगा हमारा, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आज हम लोगों ने क्रिएट कंपोनेंट के जो भी ब्लॉक था उसको हम लोग यूज़ किए हैं। अगले वीडियो में जो हम लोग जो भी हमारा रहेगा, इसमें सिंपली आप लोग चाहें तो यहाँ पर देखिए 2 ब्लॉक्स हमने यूज कर लिया। सबसे पहला यहाँ पे क्रिएट मतलब कंपोनेंट, इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, गेट कंपोनेंट बाय आईडी, यानी कि आप किसी भी जो है कंपोनेंट को, जो भी डायनेमिक कंपोनेंट रहेगा उसको आप लोग ID दे करके कंपोनेंट को गेट कर सकते हैं। आप यहाँ तक आप लोग जो है सही समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 ब्लॉक्स के बारे में आप लोग को बताए हैं, गेट कंपोनेंट बाय ID और हमारा क्रिएट करने के लिए। और अगली वीडियो में जो है हमारा नेक्स्ट जो है लिस्ट व्यू में आप लोग करके दिखाए हैं किस प्रकार से जो पार्टिकुलर डाटा को सेलेक्ट करते हैं एक लिस्ट व्यू में एक लूप के थ्रू, ठीक है। तो आइए अब जो यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।